जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए आज हम सभी लोग कल्पनाओं में माँ शबरी के आश्रम में चल रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम जी भी उपस्थित होने वाले हैं। आज वे देंगे माँ शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान, और जब उनको दे रहे हैं तो वहीं बैठ करके हम लोग भी श्री राम के मुख से हम भी नवधा भक्ति का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए आंखें बंद करके हम लंबी गहरी सांसें लेते हैं 3 बार, और उसके बाद हम पहुंच गए माता शबरी के आश्रम में। वो घनी वट वृक्षों की छाया, चारों तरफ घना जंगल, लेकिन उसके बाद भी वहां का यह रमणीय स्थान, तपोमय स्थान, वहां बैठ करके हम लोग असीम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव माता शबरी के आश्रम में। अब लोग पहुंच गए श्री राम जी भी। अरे हम लोग टीवी पर देखते थे, वहां चलता था, हम सबको यहाँ चलाना है, वही चलचित्र। और अब देखिए पहुंच गए श्री राम जी भी। उनकी वेशभूषा कैसी है, आइए हम सभी देखते हैं। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरउर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। भगवान श्री राम जी का वेश, उनकी आंखें कमल के समान है, विशाल भुजा वाले हैं, सिर पर जटाओं का मुकुट है और हृदय पर बनमाला है। सुंदर सांवले गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी अपना मस्तक झुका करके उनसे प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरणों में अपना सर रख दिया। और हम लोग भी शबरी माँ के चरण रखते ही हम सबने भी अपना चरण श्री राम लक्ष्मण जी के चरणों पर रख दिया, और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद हमको भी प्राप्त हो रहा है। धन्य 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 हम सब लोग, जो इसे हम अपनी कल्पनाओं की आंखों से पूरा देख पा रहे हैं। आज हमारा मन पूरी तरह से हर्षित हो गया, आनंदित हो गया। हम भगवान श्री राम जी के दर्शन जो पाए। अब वहां पर देखिए शबरी माँ है ना, तो उनको तो भगवान श्री राम जी की भूख का भी पता है। वे पहले श्री राम जी को बैठाई, आसन दी, उनके पैरों को धुला। थकान थी ना, पैर धुलने से थकान चली जाती है। श्रद्धा और प्रेम भी था, लेकिन माँ जानती हैं कि इनके चरणों को धुलना कितना जरूरी है। हमारा तो लोक और परलोक दोनों जो है सुधरने वाला, और हम लोग भी वही आंखों से देख रहे हैं। सब हम धुलेंगे, हम सबको भी जो है बस अपनी कल्पनाओं में भी हम लोगों ने भी धुला। भगवान श्री राम जी के कोमल चरणों का स्पर्श पाया आज हम सब ने भी। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। कंद मूल फल जो बहुत स्वादिष्ट थे, ला करके श्री राम जी को दिए। श्री राम जी भी इतना प्रसन्न होकर के उसको खा रहे हैं, मानो अमृत फल खा रहे हैं। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। हाथ जोड़ करके शबरी मैया श्री राम जी के सामने खड़ी हो गई। राम को देख करके उनके मन की प्रीति और बढ़ रही है। धन्य हम बड़भागी, हम भी इस दृश्य को देख पा रहे हैं। हम भी श्री राम जी को उनके सामने से देख पा रहे हैं। हमारे सामने श्री राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शबरी मैया हैं, और श्री राम जी के सामने हम सब हैं। हम श्री राम को देख रहे हैं, श्री राम जी हम सभी को देख रहे हैं।
हमारे धन्य धन्य भाग जो श्री राम जी ने हमको कल्पनाओं में ही बुलाया और हमको अपना दर्शन दे रहे हैं। कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अति नारी, तिन्ह मह में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। श्री राम जी कह रहे हैं, हे मैया, कोई स्तुति नहीं करनी है, मैं तो बस सिर्फ एक भक्ति के नाते तुम्हारे पास आया हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन धन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। श्री राम जी कह रहे हैं कि जाति पात कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, ये सबके होने पर भी जिसका हृदय भक्तिहीन है वो जो है बिना जल के बादलों के जैसा है। अर्थात जो बिना जल के बादल हैं उनकी कोई शोभा नहीं, उनकी कोई गरिमा नहीं। अब भगवान श्री राम जी खुद ही प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि आज मैं तुमको नवधा भक्ति देने जा रहा हूँ और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब हम लोग भी चुपचाप एकाग्र हो गए, मन लगा करके श्री राम जी के मुंह से आज हम उन श्री राम के मुख से नवधा भक्ति सुनने जा रहे हैं, जिनका नाम जन्म से नहीं जन्म जन्मांतर से हम जिनके नाम का जप ही करते चले आ रहे हैं। सुख में दुख में हर जगह राम, हर जगह राम। जीवन में राम, मरण में राम, सुख में राम, दुख में राम, भय में राम, निर्भय में राम, सब जगह राम ही राम। आज राम के मुख से हम नवधा भक्ति सुनने जा रहे हैं। आज 9 भक्तियां नहीं हो पाएंगी, एक एक के बारे में हम अरे एक ले लें। तो श्री राम जी ने क्या कहा, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। श्री राम जी की आवाज में बोल रहे हैं, सुनिए, मन लगाएंगे तो आपको ये आवाज सुनाई देगी। यह ब्रह्मांड उस आवाज को अब भी अपने पास सुरक्षित रखा है और जब हम एकाग्र कर देंगे अपने मन को तो वह आवाज आज भी मेरे कानों में सुनाई पड़ने लगेगी। हम कल्पनाओं में पूरा देख पा रहे हैं और श्री राम जी के मुंह से ये आवाज सुन रहे हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मनु माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कह रहे हैं पहली भक्ति तो संतों का संग और दूसरी मेरी कथा में प्रेम। मेरी कथा में यानी राम जी खुद कह रहे हैं कि राम की कथा में प्रेम। राम की कथा में कहाँ से प्रेम होगा हमको, जब उनकी कृपा होगी ना तभी तो। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। श्री राम जी की अति कृपा है जो ऐसे समय में हमको बुला लिए हैं। और सबसे पहले आज इतने देखना है, प्रथम भगत संतन कर संगा। तो ये संतों की भक्ति क्या है, संतों की भक्ति जो है सबसे बड़ा सत्संग, और संत तो रामचरितमानस में भरा है। रामचरितमानस का पाठ ही सबसे बड़ा सत्संग है और इस सत्संग को निरंतर हमें पूरे तन मन धन के साथ में जो है इससे जुड़ करके नित्य इसका पाठ करना है। भगवान श्री राम जी की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए, श्री राम जी का आशीर्वाद पाने के लिए। और ये आशीर्वाद किस लिए, अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाने के लिए, अपने घर परिवार को सुखी बनाने के लिए, सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करने के लिए, मन में जो है मांगने की भावना को समाप्त करने के लिए, मन को भरना है देने की भावना से। यही सबसे बड़ा सत्संग है। जब हमारा मन भर जाता है देने की भावना से, क्यों ना मेरे पास
प्रेम, आशीर्वाद, प्रेम भरी मुस्कान, यही सबसे बड़ा धन है देने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली भक्ति की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आप सभी उपस्थित हो जाइएगा। जय श्री राम जी की।